नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम तो ऐसी मतलब उनको इस तरह वेलकम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने किया है तो ठीक है। ये तो नहीं कि आप भूल जाएं कि हमारी इंडिया से क्या है, मतलब कि हम लोग, इंडिया हमारे लिए क्या कर रहा है। इंडिया कुछ भी नहीं हमारे लिए अच्छा कर रहा। बामियान में तालिबानों ने बुद्धा के बुतों को तोड़ा, उसी तरह हिंदुओं ने भी वही हरकत की, बाबरी मस्जिद को उस तरह थोड़ा जत्थे नहीं छोड़े जा सकते। तो एनीवे, और अगर आप मुसलमान हैं तो सोचिए अपने बारे में कि किस तरह आप दूसरी जगहों को तो बड़े मजे से गिरा के ऊपर मस्जिदें बना लेते हैं, उनको कन्वर्ट करके बड़े फख्र बनाते हैं, तो लेकिन जब व्हेन द शू इज ऑन द अदर फुट तब आप लोग रोना धोना मचाने लग जाते। तो जिसे कहते हैं ना कल्चरल डिप्लोमेसी के एक ट्रिप पे है, ठीक है जनाब, जिसे कहा जाता है ना कल्चरल डिप्लोमेसी, रिलीजियस डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, तो वो करते ही रहते हैं। यहाँ पे कोई मुसलमान लगा के दिखाए भारत माता जय का नारा? इधर नहीं लगा सकता है। उसकी वजह, अगर वो इधर आएगा, मोदी अगर इधर आएगा, अमीर मुल्क है, तो हो सकता है इधर भी भारत माता के नारे लगने शुरू हो जाएं। वो अपनी इन्वेस्टमेंट अगर इधर लेके आएगा, सारी गेम इन्वेस्टमेंट की है। अगर वो दुबई में गया है, यूएई में गया है, तो वो उधर इन्वेस्टमेंट करेगा। ऐसा होना नहीं चाहिए जो हो रहा है। अच्छा, कि मुस्लिम ममालिक में इस तरह की चीज़ें आना करना। लेकिन आपको पता है जैसे यूएई जो है वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, सिख भी जाते हैं, डिफरेंट लोग होते हैं, तो माइनॉरिटीज के लिए उन्होंने मंदिर बनाया है। गवर्नमेंट समिट हो रही है अबू धाबी में, वहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की है कि नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदी में बात करते हैं, जस्ट टू गिव अ मैसेज, और ओनरशिप लेते हैं। तो अपनी मुनाफिकत के चेहरों को भी देखिए, और ये बदमाशी, क्योंकि आपके पास ताकत नहीं है। पहले जब ताकत थी तब ये बदमाशियां चल रही थी। ये जो आपको गंदी आदतें पड़ी हुई हैं वो इस वजह से क्योंकि उस वक्त आपके पास ताकत थी। अब आपके पास ना ताकत, और अगले 100-150 साल तक मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपके पास ताकत आएगी हिंदी लैंग्वेज की। और लोगों को ये बताएंगे कि भाई देखो, ये जो लैंग्वेज है मैं यही बोलता हूँ, यही लैंग्वेज आप भी बोला करें। सो ये एक नए उन्होंने तर्ज सेट की है कि जहाँ जाएंगे, जैसे रशियन प्रेसिडेंट अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, बाकी चाइनीज़ अपनी बोलते हैं, तो वो कहते हैं इंडियंस के लिए भी आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी। यहाँ से उस बॉर्डर की उस तरफ चले जाए, वहाँ 400 रुपये यूरिया की बोरी 400 रुपये, और कौन बना रहा है? प्राइवेट बंदा। यहाँ पे फौज बना रही है, वो 4000 रुपये की बोरी है। आपको नहीं पता लग रहा कि फौज खा रही है? यही खा रही है। बट इंडिया के अंदर क्योंकि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से डेवलप हो रहा है, दैट दे डू अंडरस्टैंड कि हमें हमारा जो मॉडल है उसकी वैल्यू वर्थ होगी, और हम दुनिया को ये कह सकते हैं। एंड ये जो इसमें ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है, प्राइमरली इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द बेस्ट गवर्नेंस ऑफ इंडिया। हेलो व्यूवर्स, गुड इवनिंग दोस्तों, जब से भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी यूएई गए हुए हैं, तब से काफ़ी उनके बारे में सुर्खियां चल रही हैं। उन्होंने मंदिर का उद्घाटन तो किया ही, साथ ही यूएई के स्थानीय जनता का दिल भी जीत लिया, और उसमें से एक है वहां की शहजादी। ऊपर से जब से उन्होंने यूएई की शहजादी से हाथ मिलाया है, तब से तो पाकिस्तानी लोगों को काफ़ी मिर्ची लगी हुई है। पाकिस्तान के जनता यही कह रही है कि इस्लाम में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, और यूएई की शहजादी मोदी से हाथ मिलाए, ये तो बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मोदी ने अपनी छवि एक ऐसे इंसान की बना रखी है जिसके सामने औरत हो या आदमी, हर कोई कंफर्टेबल फील करता है। उसे लगता है कि हाँ, ये आदमी ऐसा है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, चाहे किसी भी मामले में हो। वो भाई लगते हैं, वो पिता लगते हैं, वो दोस्त लगते हैं, जो जिस नज़र से उन्हें देखता है वो बिल्कुल वैसे ही लगते हैं। और इसीलिए शायद शहजादी ने उनसे हाथ मिलाया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वो उनका संरक्षक की तरह सुरक्षा देंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो और जानते हैं क्या है पाकिस्तानी जनता की राय। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे की वीडियो ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेकर आती रहूं। धन्यवाद। कल्चरल डिप्लोमेसी के एक ट्रिप पे है, ठीक है जनाब, जिसे कहा जाता है ना कल्चरल डिप्लोमेसी, रिलीजियस डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, तो वो करते ही रहते हैं। और मज़े की बात यह है कि इस वक्त जय श्री राम के जो नारे हैं वो अबू धाबी में लग रहे हैं, एंड मैनी इंडियंस आर एंजॉइंग इट as if they have a control, or they have conquered Abu Dhabi as maybe a second home for Indians.
और अभी जैसे एक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रही है अबू धाबी में, वहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की है कि नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदी में बात करते हैं, जस्ट टू गिव अ मैसेज, और ओनरशिप लेते हैं हिंदी लैंग्वेज की, और लोगों को ये बताएंगे कि भाई देखो ये जो लैंग्वेज है मैं यही बोलता हूँ, यही लैंग्वेज आप भी बोला करें। सो ये एक नए उन्होंने तर्ज सेट की है कि जहाँ जाएंगे, जैसे रशियन प्रेसिडेंट अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, बाकी चाइनीज़ अपनी बोलते हैं, तो वो कहते हैं इंडियंस के लिए भी आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक तो उन्होंने गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया था इस समिट पे, और उन्होंने अपना वो जारी बात है किया, क्लाइमेट, टेररिज्म, बहुत सारे और इश्यूज जो थे जो कि इंटरनेशनल गवर्नेंस के हवाले से होते हैं। अक्सर एक फ्रेज बोला जाता है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, कि गवर्नमेंट कम से कम हो, स्विफ्ट प्रोसेस हो, रेड टेपिज्म ना हो, ये चीज़ें ना हो, ताकि आप अच्छे तरीके से गवर्न जो है वो कर सकें। और नरेंद्र मोदी इस हवाले से इंडिया के अंदर कोई इंडियन मॉडल जो है वो कोई इतना आइडियल मॉडल नहीं है इन टर्म्स ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, बट इंडिया के अंदर क्योंकि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है दैट दे डू अंडरस्टैंड कि हमें हमारा जो मॉडल है उसकी वैल्यू वर्थ होगी, और हम दुनिया को ये कह सकते हैं। एंड ये जो इसमें ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है, primarily it's not because of the best governance of India, but this is because of उनका जो एक political narrative है domestically, internationally, plus as a consumer market, as a big financial desk. कि जब सेकुलर टर्की बना रहा था तो उसने रिकग्नाइज किया कि ये वन ऑफ द एंशिएंट चर्चेज ऑफ क्रिश्चियनिटी है। जब कुछ दिन दुनिया पे कॉन्स्टेंटिनोपल एम्पायर, जो बिजेंटीन एम्पायर था, तो वो क्रिश्चियन एम्पायर था। वहां पर उन्होंने ये हाया सोफिया चर्च बनाया, दुनिया का उस वक्त का एक वक्त का बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च भी था ये। मुसलमान आए, उन्होंने मस्जिद बना दी ऊपर। फिर ऑटोमन एम्पायर गिरता है तो कमाल अतातुर्क ने कहा चलो जी हम इसको न्यूट्रल जगह कर देते हैं। हालांकि उस वक्त भी उनको कहना था कि नहीं चले आप चर्च बन जाए, इतना बड़ा खूबसूरत हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने न्यूट्रल बना दिया। ओके फाइन, ताकि क्योंकि उन्हें पता मुसलमान फटेबाज लोग हैं। तो अब अर्दोगान ने इसको मस्जिद दोबारा बना दिया, सारे मुसलमानों ने पूरी दुनिया में खुशी मनाई, इंडिया के मुसलमानों ने भी। तो ये मुनाफिकत जो है, ये लोग इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। जो आपके सामने पॉइंट रखा वो एक हिस्टोरिकल कंजर्वेटिज्म का एक डिफरेंट आर्गुमेंट है, और रॉन्ग्स ऑफ द हिस्ट्री को राइट करना वो एक डिफरेंट आर्गुमेंट है, वो सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके पास कोई लेग नहीं है खड़ी होने के लिए, दे हैव नो लेग टू स्टैंड ऑन। इनकी बदमाशी, प्रॉब्लम ये है कि जब इनकी बदमाशी जब ये कर सकते हैं, जहां जहां पे कर सकते हैं वहां पे ये करते हैं, लेकिन जिन कौमों के असूल क्लियर ना हो उनको फिर नुकसान ये होता है कि फिर जब दूसरे के पास ताकत आती है फिर वो इनका छितरपोला करते हैं, और वही हो रहा है, इनका छितरपोला हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि और भी होगा। मैं इस बात को भी समझता हूं, मेरे लिए ये कहना बड़ा आसान है कि हिंदुओं को चलो जी यार आपको बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन रिलीजियस माइंड इस तरह नहीं ऑपरेट करता है। आई एम नॉट नेसेसरली क्रिटिसाइजिंग इट, रिलीजियस माइंड इस तरह नहीं करता। उसी तरह जिस तरह मुसलमान अपना दीनी फरीजा समझते हैं कि बुतों को तोड़ के वहां पे मस्जिदें खड़ी करना, बामियान के बुत को तोड़ के वहां पे मस्जिद बना देना, वैसे उन्होंने बनाई नहीं लेकिन उनको कम से कम तोड़ दिया। उसी तरह हिंदुओं को हम कैसे कह सकते हैं कि जो राम की जन्मभूमि है, वन ऑफ द, अगेन इसके ऊपर हम सारे जो पाकिस्तानी मुसलमान है, हमें बाकी हिंदू भगवानों का नाम पता ना हो, हमें राम का जरूर पता है, क्योंकि राम एक उनका नाम, बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टरों का भी नाम राम होता था। डेस्टिनेशन जहाँ पे रिटेलर्स सारे जो लोग हैं वो आ रहे हैं और आके वो अपना काम करना चाहते हैं। सो आई थिंक दैट इज व्हाट इज अट्रैक्टिंग जो है। अब ये जो इसके हवाले से बात हुई कि ये जो बाब्स मंदिर है अबू धाबी में, और 8 नेवी के जवान छुड़वाना, एक्स नेवल ऑफिसर्स को छुड़वाना, ये कहा जा रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो ऑलमोस्ट लास्ट ट्रिप्स हैं इंटरनेशनली, 1-2 शायद ट्रिप और होगा उनका, और उसके बाद इंडिया के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे, और दैट इज़ बीइंग सीन एज ए बिग ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा है जी, ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया के अंदर, पर्टिकुलरली आप देखें पिछले 10 सालों के अंदर, ठीक है जी। और कहा जाता है कि nobody could even have thought of having a मंदिर in Abu Dhabi, ठीक है जी, एंड पर्टिकुलरली इन दोज